और निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार आपने देखा हो कि जनादेश जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरान आया है, हम 68 में से 61 सीटों में बढ़त हासिल किए हैं। चारों लोकसभा कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में जीते हैं। और ये 3 उपचुनाव जो लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जा सकते थे, लेकिन सिर्फ दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं होने दिए। और अब जिस प्रकार से इन चुनावों को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कई तरह की घोषणाएं, कई तरह के प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है एक विधानसभा क्षेत्र से, ये बड़ा दिलचस्प है। और सारी सीमाएं लांघ दी हैं, और उसके बावजूद भी मुझे इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के मूड में हैं, और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। इन सबके बीच मैं देख रहा हूं कि लगातार आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है, करप्शन के आप चार्जेस लगा रहे हैं। कोई तो बेसिस होगा जिसके आधार पर आप इतने सारे राज्य सरकार पर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, कांग्रेस सरकार पर करप्शन के आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक बात को मान करके चलना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बनी है, और सरकार बनने के बहुत छोटे से कार्यकाल में ही बहुत सारी भ्रष्टाचार की बातें निकलनी शुरू हो गई है। इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, क्योंकि भ्रष्टाचार व्यापक है, वहां पर बड़े स्केल पर है। और इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न है। बड़े बड़े उसमें क्लस्टर बनाए गए, और ज्यादा लोगों को लाभ देने के बजाय जो है कुछ बड़े लोगों को लाभ देने की दृष्टि से वो भी उनने प्रयत्न किए हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा एक विषय है भ्रष्टाचार का। और इसके अलावा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पिछली बार त्रासदी आई, और त्रासदी के दौरान जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में क्रशर बंद कर दिए, और लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के क्रशर उसके बावजूद उनको लाभ देने के लिए जो है वो चलाए रखे, और जिसमें मुख्यमंत्री के निजी आदमी वहां पर उस सारी चीज में हम देख रहे हैं कि वो शामिल हैं, जो उनके नजदीक के आदमी हैं। और इसलिए एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप, गंभीर आरोप, एक बार नहीं अनेकों बार कई लोगों ने लिखित रूप से शिकायतें भी की हैं। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से मैं कह सकता हूं कि हर एक चीज में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वर्तमान में कोई टेंडर होता है, उसकी कंडीशंस पहले ही तय कर दी जाती हैं, और उसके बाद टेंडर जो है किसको अलॉट करना है, किसको देना है, किसको फेवर करना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा मामला निकला है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी ऐसे आए, अलग अलग जो बड़े टेंडर के प्रोसेस प्रोजेक्ट हैं, उन सारी चीजों को लेकर के ये सारी चीजों में वर्तमान सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और गंभीर आरोप सिर्फ लगाए नहीं है, अब उन चीजों की पुष्टि भी हो रही है जैसे जैसे चीजें बाहर निकल रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।